हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अगर अभी तक आपको वोकैब को पढ़ने का कोई एक तरीका समझ में नहीं आया है, अगर आपकी वोकैब कमज़ोर रह गई है और अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया है कि वोकैब को कैसे टैकल करना है, कैसे याद करना है, तो आपके लिए है ये सीरीज़। इस सीरीज़ में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप वोकैब की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके से वोकैब को मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने भी शुरू से फॉलो कर रखा है इस सीरीज़ को, स्टार्टिंग से जो भी ले रहा है और अभी तक बना हुआ है, उसको समझ में आना शुरू हो गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। डेली बेसिस पर होती है। क्लास के स्टार्टिंग में देखते हैं हम डेली एडिटोरियल से वोकैब। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब को मैं सेलेक्ट करता हूँ द हिंदू के एडिटोरियल से, और उसको फिर यहाँ पर रखते हैं, तरीके से उसका एक्सप्लेन करते हैं। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि भाई वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में उसको यूज़ करके देखते हैं कि वर्ड का सेंटेंस में क्या यूज़ आ रहा है, क्या सेंस वो दे रहा है। देन उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनियम्स। इसी के साथ इसी क्लास में आपको मिल जाते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट हो सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पर रख दिए। एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाता है। तरीके से यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। लेकिन वोकैब की नेचर याद नहीं होती है डेली, क्योंकि इसको चाहिए होती है प्रैक्टिस। अगर ये जब रिपीट होगी, रिपीटिशन ही एकमात्र तरीका है वोकैब को याद करने का। तो रिपीटिशन इज़ द ओनली की, एंड थ्रू प्रैक्टिस यू कैन मास्टर द वोकैबरी। ओके। ट्रिकी एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं। ट्रिकी एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करवाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास डेली रहते हैं, केवल और केवल वोकैब के। तो जब आप डेली बेसिस पर जो आपने पढ़ा, उसी को लास्ट में जब आप क्लास के प्रैक्टिस करोगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। ओके। क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक है। वोकैब वाली क्लास तो मंडे टू सैटरडे रख रखी है हमने। और जो वो वाली क्लास है, एडिटोरियल वाली क्लास है, जिसमें कि रीडिंग और ग्रामर दोनों पोर्शन कवर करे जाते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, वो मंडे टू फ्राइडे रखी हुई है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है, ग्रामर कमज़ोर है, तो अब आप मंडे टू फ्राइडे द हिंदू डेली वोकैब क्लास लें। अगर वोकैब कमज़ोर है तो मंडे टू सैटरडे द हिंदू डेली वोकैब क्लास है। वैसे मैं संडे को भी कुछ सोच रहा हूँ, अभी इसका वोकैब का कुछ ना कुछ संडे के लिए दिन भी लाया जाएगा। तो अगर आपकी तीनों ही चीज़ें कमज़ोर हैं तो आप डेली द हिंदू डेली वोकैब की क्लास भी लिया करें और एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास भी लिया करें। उससे आपको बहुत जल्दी बहुत तरीके से चीज़ों को आप करना सीख जाएंगे। बेनिफिशरीज किन के लिए है क्लास? एसएससी के जितने भी एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी और ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है एसएससी का, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक के तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ, या यूपीएससी एस्पेरेंट, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको नॉलेज चाहे कितनी है, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप तरीके से चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसलिए फिर ये वोकैब की क्लास यूपीएससी एस्पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आजकल एग्जाम में लगातार बढ़ता ही जा रहा है वोकैब का पोर्शन। पहले इतना वोकैब नहीं आता था, लेकिन आज की तारीख में तो वोकैब का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में भी आपको वोकैब के ही क्वेश्चन पूछता है आजकल। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत मिल जाए। और मॉर्निंग में ही दोनों क्लासेस को निपटा दिया करो, शाम तक का वेट मत करा करो, सुबह ही सारी दोनों क्लासेस को ले लिया करो। एक 7:30 के आसपास मिल जाती है एडिटोरियल वोकैब। एडिटोरियल वाले जो एनालिसिस है वो वाली मिल जाती है 7:30 के आसपास, और वोकैब की क्लास आपको राइट 10 बजे मिल जाती है। तो दोनों क्लासेस को मॉर्निंग में निपटा दिया करो। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम से, और वहाँ से प्रैक्टिस बजाओ दबा के, और देखना कुछ ही महीनों में आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच गया। चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डिसाइसिवली। एडवर्ब होता है, निर्णायक रूप से कोई चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं डिसाइसिवली। इन ए वे दैट सेटल्स एन इश्यू विद फर्मनेस। एक ऐसा तरीका जिसमें इश्यू पूरा तरीके से सोल्व हो जाता है, सेटल हो जाता है विद फर्मनेस, कड़े रूप में, तो वो होता है डिसाइसिवली। शी एक्टेड डिसाइसिवली ड्यूरिंग द क्राइसिस, प्रिवेंटिंग अ मेजर मिसहैप। उसने एक्ट करा है डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से, मतलब बहुत फर्मनेस के साथ में उसने एक्ट करा है, एक्शन लिया है। ड्यूरिंग द क्राइसिस, कुछ परेशानियां थी उसके साथ, उन परेशानियों में, परिस्थितियों में उसने डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से उसने एक्ट किया है। प्रिवेंटिंग अ मेजर मिसहैप। मिसहैप देखो, मिस निगेटिव वर्ड है, हैपन मतलब कुछ गलत ना होने से बच गया, जिससे, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ मेजर मिसहैप, जिससे कि कुछ बड़ा गलत होने से बच गया। तो डिसाइसिवली मतलब समझ में आ गया कि निर्णायक रूप से होता है। रेजोल्यूटली, फर्मली और कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली मतलब जिससे कुछ निर्णय निकलेगा, तो वही है। इसमें से आप मार्क करेंगे रेजोल्यूटली को, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो निर्णायक रूप से चीज़ें हो रही हैं, कंक्लूसिवली हो रही हैं, दूसरी तरफ हो रहा है इनडिसाइसिवली, तरीके से नहीं करा जा रहा है। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए कोई काम करा जा रहा है, और अनसर्टेनली, तीनों जाते हैं इसके।
एंटोनियम्स। अगला वर्ड है डिफेक्शन। नाउन होता है, पलायन को या दल बदल को बोलते हैं डिफेक्शन। द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग वंस कंट्री और कोज इन फेवर ऑफ एन अपोजिंग वन। वैसे तो पार्टी में अगर जो पॉलिटिक्स में देखो ना, तो एक पार्टी को बदलने को बोलते हैं ये, है ना, डिफेक्शन। हिज डिफेक्शन टू द राइवल पार्टी शॉक्ड एवरीवन। उसका डिफेक्शन मतलब क्या, दल बदल कर राइवल पार्टी में चला गया। राइवल पार्टी मतलब क्या, अपोजिशन दूसरी पार्टी में चला गया, और उससे क्या हो गया, शॉक हो गया एवरीवन। होता है ना कि कुछ नेता एक पार्टी को छोड़कर अपनी विरोधी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वही होता है डिफेक्शन। डेजर्सन, डेजर्सन मतलब क्या, धोखा दे दिया। बिट्रेयल धोखा ही है, और ट्रेकरी, ठीक है। तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों वर्ड्स को मार्क करेंगे, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो बदला जा रहा है, दल बदल जा रहा है। जब दल बदल रहे हैं तो एक तरीके का धोखा ही तो दे रहे हैं उस पार्टी को, तो उसका उल्टा क्या होगा फिर, लॉयल्टी, वफादारी, एलिजियंस और फेथफुलनेस, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम। जिसमें से आप एलिजियंस को मार्क कर लेंगे, बस लॉयल्टी को आपको पता होगा, फेथफुलनेस का भी पता होगा। अगला वर्ड है वेक्स्ड। एडजेक्टिव होता है परेशान या नाराज को बोलते हैं वेक्स्ड, या तो एनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर वरीड, तीनों का मतलब पता होगा आपको। शी लुक्ड वेक्स्ड, परेशान दिख रही थी, नाराज दिख रही थी। वैन आस्क्ड अबाउट हर डिलेड प्रमोशन, जब अपने डिलेड प्रमोशन के बारे में उससे पूछा गया कि तुम्हारा प्रमोशन लेट कैसे हो गया, तो फिर वो परेशान दिख रही थी। इरिटेटेड है, अपसेट है और डिस्टर्ब्ड है, तीनों मीनिंग आपको पता होगा। एक तरफ नाराज है, परेशान है, तो इसका उल्टा क्या होगा फिर, प्लीज्ड, खुश है, कंटेंट है, खुश है, और काम, काम मतलब शांत है। कोई शांत है तो मतलब क्या हो, खुशी है वो। काम एक शांति होती है जो खुशी में आप शांत होते हो, कामनेस। कंटेंट का तो पता ही है, खुशी को बोलते हैं। कंटेंट को मार्क भी कर सकते हैं, ये जो यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं है, ये खुशी वाला कंटेंट है। अनअबैश्ड एडजेक्टिव होता है बेहिचक या फिर निर्लज को बोलते हैं, जिसको कोई हिचकिचाहट ही नहीं है। नॉट एम्ब्रेस्ड, शर्मा नहीं रहा है, अशेम्ड नहीं है, तो ये होता है अनअबैश्ड। ही रिमेन्ड अनअबैश्ड डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म। वो कैसा रहा है, अनअबैश्ड रहा है, एकदम बेहिचक निर्लज रहा है, क्रिटिसिज्म के, बुराई होने के, आलोचना होने के बावजूद भी। शेमलेस है, ब्रेजन है, अनअशेम्ड है, करो ब्रेजन को मार्क। अच्छा, एक तरफ तो बेहिचक है, निर्लज है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एम्ब्रेस्ड, शर्मिला है, अशेम्ड है, शाय है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है ऑगमेंट। वर्ब होता है बढ़ाने को बोलते हैं ऑगमेंट। टू मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, इसमें कुछ ऐड कर दिया किसी चीज़ में और उसको थोड़ा बड़ा बना दिया, महान बना दिया, उसको बोलते हैं ऑगमेंट करना। द कंपनी प्लान्स टू ऑगमेंट इट्स वर्कफोर्स बाय 20%। कंपनी ने क्या प्लान करा है कि वो ऑगमेंट करेगी, बढ़ाएगी अपनी वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज़ को, बाय 20%, 20% से बढ़ा देगी। मतलब क्या, 20% रिक्रूटमेंट करेगी। इंक्रीज करना, एनहांस करना और एनलार्ज करना, तीनों का मतलब होता है ऑगमेंट। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, इसका उल्टा क्या होगा फिर, डिमिनिश, कम कर देना, रिड्यूस करना, श्रिंक करना, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप श्रिंक को कर सकते हैं मार्क। चलिए भी अगला देखिए, एग्रेजियसली। एग्रेजियसली एक एडवर्ब होता है, अत्यंत बुरी तरह। एग्रेजियसली मतलब क्या, अत्यंत बुरी तरह, बहुत ही बुरी तरह। इन एन आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग वे, एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से या बहुत ही शॉकिंग तरीके से अगर कोई काम करा जा रहा है, उसको बोलते हैं एग्रेजियसली। द जर्नलिस्ट वॉज फायर्ड फॉर एग्रेजियसली मिस रिपोर्टिंग द फैक्ट्स। जर्नलिस्ट को फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, किस लिए, वो कर रहा था एग्रेजियसली मतलब बहुत बुरी तरीके से मिस रिपोर्ट कर रहा था फैक्ट्स की, फैक्ट्स को, तथ्यों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा था। आउटरेजियसली, शॉकिंगली और एट्रोशियसली। देखो आउटरेजियसली को मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है, और एट्रोशियसली भी बहुत अच्छा वर्ड। ये देखो, इनको जो मैं मार्क कराता हूँ, इनकी संभावना ज़्यादा है एग्जाम में ज़रूर आएंगे ये, तो आप इनको एक अलग से एक नोटबुक बना लें, उस नोटबुक में ये वर्ड्स लिख लिया करें, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आपको। ये हैबिट आप अगर डेवलप करते हो तो कुछ ही महीनों में देखो आपके पास कितनी शानदार वोकैब आपकी इकट्ठी हो जाएगी। तो इनको लिख लिया करो, एक अलग से नोटबुक बना के उसमें लिख लिया करो। अच्छा, एक तरफ तो बहुत बुरी तरीके से है, आउटरेजियसली हो रही हैं चीज़ें, शॉकिंगली, एट्रोशियसली हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर माइल्डली, हल्के तरीके से हो रहा है, बहुत मॉडरेटली हो रही है, और स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हल्के तरीके से ही हो रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से नहीं हो रहा, बहुत स्लाइटली हो रहा है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला है इनवेरिएबली। एडवर्ब है, हमेशा को बोलते हैं इनवेरिएबली। इन एवरी केस, हर केस में, एवरी ओकेजन, हर ओकेजन में, या फिर ऑलवेज, हमेशा। शी इनवेरिएबली अराइव्स लेट फॉर मीटिंग्स। वो क्या करती है, इनवेरिएबली मतलब क्या, हमेशा ही आती है लेट। अराइव्स लेट फॉर मीटिंग, वो हमेशा लेट ही आती है, तो इनवेरिएबल का सिनोनिम हो जाएगा ऑलवेज, कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो हमेशा है, होता ही होता है वो काम, लेकिन दूसरी तरफ ओकेजनली, कभी कभी होता है, रेयरली, कभी कभार होता है, या फिर समटाइम्स, कभी कभी, तीनों का सेम मीनिंग है,
तीनों हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एजुडिकेशन, बहुत प्यारा वर्ड है, नाउन होता है ये और इसका मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला। द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजोल्विंग द डिस्प्यूट, किसी एक डिस्प्यूट को, किसी एक झगड़े को ख़त्म करना, रिजोल्व करने का एक प्रोसेस जो है लीगल प्रोसेस, उसको बोलते हैं एजुडिकेशन, निर्णय करना, फैसला। द एजुडिकेशन ऑफ द केस टुक मोर देन अ ईयर, जो फैसला हुआ, जो केस में जो फैसला हुआ, केस का निर्णय होने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। जजमेंट, डिसीजन और सेटलमेंट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो निर्णय हो रहा है, फैसला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिले हो रही हैं चीज़ें, पोस्टपोन, टाली गई हैं। इनडिसीजन है, कोई डिसीजन ही नहीं हुआ है। इन निगेटिव वर्ड है, डिसीजन नहीं हुआ है। तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला है अनएडिफाइंग, एडजेक्टिव होता है निराशाजनक को या फिर प्रेरणाहीन, प्रेरणाहीन मतलब जिसमें प्रेरणा ही नहीं है कुछ, उसको बोलते हैं अनएडिफाइंग। नॉट मॉरली और इंटेलेक्चुअली इम्प्रूविंग, मॉरली और इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव नहीं कर रही है कोई चीज़, तो क्या है, निराशाजनक है, वो प्रेरणाहीन है। देयर पब्लिक आर्ग्यूमेंट वॉज क्वाइट अनएडिफाइंग, उसके जो पब्लिक आर्ग्यूमेंट थे, पब्लिक में जो उसने आर्ग्यूमेंट करे वो कैसे थे, क्वाइट अनएडिफाइंग, एकदम निराशाजनक थे। डिमीनिंग थे, डिसग्रेसफुल थे और अनइंस्पायरिंग थे। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप डिमीन को कर सकते हो मार्क, डिमीनिंग को कर सकते हो और डिसग्रेसफुल को भी कर लो, ठीक है। एक तरफ तो देखो प्रेरणाहीन है, निराशाजनक है, उसमें कुछ मोटिवेशन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अपलिफ्टिंग है, उठाने वाला है, इंस्पिरेशनल है, जिससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एडिफाइंग है, अनएडिफाइंग का उल्टा ही एडिफाइंग हो गया वो। तीनों एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है मोकरी, नाउन होता है मजाक उड़ाने को बोलते हैं मोकरी। टीजिंग एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज और बिहेवियर, टीज कर रहे हो या फिर कंटेम्पचुअस, बहुत मज़ेदार लैंग्वेज को यूज़ करके खिल्ली उड़ा रहे हो, किसी की मजाक उड़ा रहे हो, उसको बोलते हैं मोकरी। हिज एपोलॉजी वॉज ए मोकरी एंड लैक्ड सिंसियरिटी, उसकी जो एपोलॉजी, एपोलॉजी होती है क्या, माफ़ी, उसने माफ़ी मांगी लेकिन उसकी माफ़ी क्या थी, एक मौकरी थी, एक तरीके का मजाक था। एंड लैक्ड सिंसियरिटी, और उसमें सिंसियरिटी नहीं थी। रिडिक्यूल है, डेरिजन है और स्कॉन, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप तीनों ही वर्ड्स को मार्क करेंगे, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं। रिडिक्यूल, डेरिजन और स्कॉन तीनों वर्ड्स हैं। एग्जाम में स्कॉन तो बहुत बार आया यार। अच्छा, मजाक उड़ाना हो रहा है, एक बार मोकरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिर मजाक उड़ाओगे तो फिर उसका उल्टा क्या होगा, फिर रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, प्रेज कर रहे हैं, और एडमिरेशन, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है रेशनल, एडजेक्टिव होता है तर्क संगत को बोलते हैं। बेस्ड ऑन लॉजिक, कोई चीज़ अगर लॉजिक पर बेस्ड है, रीजन पर बेस्ड है, तो वही होती है रेशनल। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज कंप्लीटली रेशनल एंड वेल स्ट्रक्चर, उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे, कंप्लीटली रेशनल थे, तर्कसंगत थे, लॉजिकल थे और वेल स्ट्रक्चर थे, अच्छे स्ट्रक्चर से उनको करा गया था। लॉजिकल है, रीजनेबल है और सेंसिबल है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो तर्कसंगत है, बेस्ड ऑन लॉजिक है, रीजन है, लेकिन दूसरी तरफ इर्रेशनल, इसी का उल्टा हो गया, इलॉजिकल हो गया, और एब्सर्ड, मार्क करो एब्सर्ड को, एब्सर्ड होता है बेढंग का कोई चीज़। तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। अच्छा, अगला है रिपोज, नाउन होता है शांति या विश्राम को बोलते हैं रिपोज। एक ऐसी स्टेट है जिसमें रेस्ट है या ट्रैंक्विलिटी है, तो उसी को बोलते हैं रिपोज। शी ले इन रिपोज एंजॉइंग अ कूल ब्रीज, वो लेट रही थी रिपोज में, शांति से लेटी हुई थी। एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ब्रीज होती है हवा, हल्की हल्की जो हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रीज। तो शांति से वो लेटी हुई थी और क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी ठंडी ठंडी हवा को। रेस्ट, पीस और कामनेस तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। अब एक तरफ अगर विश्राम है, शांति है, तो फिर उसका उल्टा एजिटेशन है, डिस्टर्बेंस है और एक्टिविटी, तीनों का मतलब वही है कि वही व्यक्ति परेशान है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एजिटेशन को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है प्रोप्राइटी, देखो प्रॉपर्टी नहीं है, इसको प्रॉपर्टी से मतलब करने ना, इसका स्पेलिंग अलग है, प्रोप्राइटी है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार या मर्यादा। कन्फर्मिटी टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, कुछ बिहेवियर हैं, बहुत तरीके से करे गए बिहेवियर को बोलते हैं प्रोप्राइटी। ही ऑलवेज बिहेव्स विद प्रोप्राइटी एट फॉर्मल इवेंट्स, फॉर्मल इवेंट्स पर वो कैसे बिहेव करता है, हमेशा प्रोप्राइटी के साथ में, मतलब मर्यादा के साथ, शिष्टाचार के साथ। सिनोनिम हो जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है डेकोरम, कोर्टेसी और पोलाइटनेस, पोलाइटनेस को छोड़ दीजिए, डेकोरम को और कोर्टेसी को मार्क करेंगे, दोनों बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ तो शिष्टाचार है, मर्यादा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ फिर इसका उल्टा इम्प्रोप्राइटी है, रूडनेस है, आप नाराज गलत तरीके से, रूड तरीके से बात कर रहे हो, और इनडिसेंसी है, मतलब डिसेंसी नहीं है, इन नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर। डेडलाइन, अगला वर्ड है डेडलाइन, नाउन होता है समय सीमा को बोलते हैं डेडलाइन। भाई कोई एक टाइम पीरियड है, उसी को तो बोल देंगे डेडलाइन। ए टाइम और टेबल बाय विच समथिंग मस्ट बी डन, कोई एक डेट दे दी कि भाई यहाँ, आज यहाँ पर खड़े हो आप, यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम है, लेकिन ये हो गई डेडलाइन कि यहाँ तक आपको कंप्लीट करनी है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, तो बस ये वाली जो है ये डेडलाइन है। द टीम वर्कड हार्ड टू मीट द डेडलाइन, टीम ने बहुत
हार्ड वर्क करा है डेडलाइन को, लास्ट डेट को कंप्लीट करने के लिए उसको, इसी काम को। ड्यू डेट है, कट ऑफ है, कट ऑफ डेट है ना, टारगेट डेट है, कोई एक टारगेट डेट है कि इस डेट तक हमको टारगेट को कंप्लीट करना है, वही होती है डेडलाइन। अच्छा, एक तरफ तो भाई ये समय सीमा हो गई कि भाई इस तारीख तक पूरा करना है, डेडलाइन हो गई, लेकिन दूसरा एक्सटेंशन है, बढ़ा दिया गया उसको, डिले कर दिया गया, लेट कर दिया गया, या फिर पोस्टपोन टाल दिया गया कि और कर लो और खींच लो उसको। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इनएविटेबल एडजेक्टिव है, अनिवार्य को बोलते हैं इनएविटेबल। सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, कोई चीज़ है वो होनी ही होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है, तो उसी को बोलते हैं इनएविटेबल। बहुत बार पढ़ा चुका इस वर्ड को मैं। डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, डेथ क्या है, लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है, वो तो होना ही होना है, परम सत्य है वो तो। अनअवॉइडेबल है कोई चीज़, सर्टेन है। इनएस्केपेबल, इन नेगेटिव वर्ड है, एस्केप एक वर्ड है, एस्केप मतलब भाग सकते हो जिससे आप, इनएस्केपेबल है मतलब आप जिससे भाग नहीं सकते, तो वो होता है इनएस्केपेबल। इनएविटेबल का सिनोनिम ही हो जाता है, तीनों हो जाते हैं सिनोनिम। एक तरफ तो अनिवार्य है, आप उससे भाग नहीं सकते, वो होना ही होना है, लेकिन दूसरी तरफ है अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड करा जा सकता है। अनलाइकली, ऐसा नहीं है, उसकी संभावना कम है। प्रिवेंटेबल है, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए, स्कोर्ज। नाउन होता है, त्रासदी या विपत्ति को बोलते हैं स्कोर्ज। एक सोर्स ऑफ ग्रेट पेन, ग्रेट पेन का एक सोर्स है, या फिर सफरिंग का, त्रासदी विपत्ति, उसी को बोलते हैं स्कोर्ज। भाई कोई चीज़ अगर बहुत बड़े पेन के साथ है, बहुत बड़ी सफरिंग दे रही, तो वही है स्कोर्ज। पॉवर्टी इज ए स्कोर्ज दैट अफेक्ट्स मिलियंस। पॉवर्टी क्या है भाई, पॉवर्टी से क्या आ रहा है, सफरिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा पेन आता है, तो ये क्या है, एक स्कोर्ज है, त्रासदी है, विपत्ति है, जिससे अफेक्ट होते हैं मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। स्कोर्ज, स्कोर्ज मतलब विपत्ति है, तो पॉवर्टी से तो भाई करोड़ों लोग पीड़ित हैं ना इस दुनिया में। प्लेग है, कर्स है, मीनेस, ये तीनों हो गए सिनोनिम। मीनेस मैंने कल ही पढ़ाया था, खतरे को बोलते हैं, विपत्ति को। तो प्लेग मार्क कर लो, कर्स भी मार्क कर लो, कर्स तो होता है ना अभिशाप, मीनेस को भी मार्क कर लो, तीनों को मार्क कर लो, अच्छे वर्ड्स हैं तीनों ही। एक तरफ तो विपत्ति है, त्रासदी है, दुख है ना, खतरा है, लेकिन अगला उसका उल्टी तरफ क्या हो जाएगा फिर, ब्लेसिंग है भाई, बहुत ब्लेसिंग है, बून है, बहुत आशीर्वाद साबित हो गई कोई चीज़, एडवांटेज मिल रही है किसी चीज़ से, तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम। बून मार्क कर लो, है ना, बून मार्क कर लो इसमें से। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और शुरू करते हैं। चलिए, इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन होता है क्या भाई, इन द लॉन्ग रन मतलब क्या, अंततः, लंबे समय में, इवेंचुअली लास्ट में, अंततः इवेंचुअली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में, एक समय के बाद। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन हार्ड वर्क पेज ऑफ, लंबे समय में क्या होता है, हार्ड वर्क पेज ऑफ मतलब क्या, हार्ड वर्क से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता है। अगला देखिए, इन द निक ऑफ द टाइम, इन द निक ऑफ द टाइम होता है एन वक्त पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, निक ऑफ द टाइम, जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, है ना, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो होती है इन द निक ऑफ टाइम। ही रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ द टाइम टू कैच द ट्रेन, होता है ना, कई बार हम ट्रेन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भाग के पकड़ रहे होते हैं, या बस को, तो वही होता है इन द निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, जब कोई एग्जाम का फॉर्म आता है तो तब आप उसको बिल्कुल वेट करते हो कि भाई लास्ट डेट में करेंगे, लास्ट डेट में जब डेडलाइन आएगी तब करेंगे, और जब डेडलाइन आती है तब आप जाते हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, इन द निक ऑफ द टाइम। इन द सेम वर्ड, एक जैसी परिस्थिति में, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, देखो एक ही जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं इन द सेम बोट। भाई बोट है, नदी में आप चल रहे हो, एक ही बोट में दो लोग हैं, विपत्ति आई, मान लो वहाँ पर तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, तो दोनों को ही खतरा हो गया ना, तो इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसी स्थिति में है। वी आर ऑल इन द सेम बोट ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस के समय में हम सब एक ही कंडीशन में हैं, एक ही जैसी स्थिति में हैं। इन वोग फैशन में, इन वोग तो सिंपल है, कोई चीज़ पॉपुलर है, कोई चीज़ फैशनेबल है, ट्रेंड में चल रही है कोई चीज़, तो वो क्या होता है, इन वोग है वो तो। बेल बॉटम पैंट्स आर इन वोग अगेन, बेल बॉटम पैंट्स जो पहले अमिताभ पहनता था, अमिताभ बच्चन, वो अभी फिर से वोग में है, अभी भी फैशन में है। लड़के और लड़कियां दोनों ही आजकल बहुत बहुत बड़े पैंट्स को, इस तरह से जो पैंट्स होती हैं उसको आजकल पहन रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े वो जो नीचे रहते हैं उसको बॉटम में। चलिए भाई फ्रेजल वर्ब्स देखिए, तो इनवोक का आ गया ना समझ में, मतलब इनवोक मतलब क्या, फैशन में कोई चीज़। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखिए, बियर अप, बियर अप का मतलब होता है साहस बनाए रखना, टू रिमेन ब्रेव रहना, अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, काफ़ी ख़राब परिस्थितियां हैं लेकिन उनके बावजूद भी ब्रेव रहना, संयम बनाकर रखना, साहस बनाकर रखना। शी बोर अप, बोर सेकेंड फॉर्म लगा दी,
शी बोर अप वेल आफ्टर द बैड न्यूज़ के बावजूद भी वो अच्छे से साहस बनाकर रखा उसने। ब्लो आउट का मतलब तो बुझाने को बोलते हैं, एक्सटिंग्विश करना, आग को या किसी चीज़ को बुझा देना। बेसिकली तो आग से ही मतलब आएगा, आग की कोई चीज़ होगी। शी ब्ल्यू आउट, अगेन सेकेंड फॉर्म लगाई है, शी ब्ल्यू आउट द कैंडल्स। अब देखो कैंडल में आग ही तो लगी होती है, तो उसको बुझाना मतलब ब्लो आउट करना। आफ्टर मेकिंग अ विश, उसने एक विश मांगी, एक कुछ मांगा, डिमांड करी, मतलब कोई वरदान मांगा। कैंडल के सामने कैंडल जल रही थी, वरदान मांगा, और वरदान मांगने के बाद उसने कैंडल को ब्लो आउट कर दिया, मतलब क्या, बुझा दिया। ब्लो अप तो विस्फोट होता है, या फिर नाराज होने को भी ब्लो अप बोल देते हैं, एक्सप्लोड होना, या टू लूज वंस टेम्पर। द सिचुएशन ब्ल्यू अप इनटू अ मेजर स्कैंडल। अब क्या, जो सिचुएशन चल रही थी वो क्या हो गई, ब्ल्यू अप हो गई। ब्ल्यू अप मतलब क्या, एकदम से उसमें से विस्फोट हुआ, और चीज़ें सामने क्या आई, सिचुएशन में क्या चीज़ें सामने आई कि भाई एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। तो एक तरीके का धमाका ही तो है वो। अगर एकदम से किसी का स्कैंडल पता लग जाए, किसी मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का, अगर एकदम से स्कैंडल घोटाला पता लग जाए तो एक तरीके का धमाका ही तो है। तो ब्लो अप मतलब क्या, धमाका या फिर विस्फोट। ब्रेक ऑफ, अचानक बंद करना, समाप्त करने को बोलते हैं ब्रेक ऑफ। टू एंड अ रिलेशनशिप और एग्रीमेंट सडनली, अचानक किसी एक रिलेशनशिप को या किसी एक एग्रीमेंट को ख़त्म कर देने को बोलते हैं ब्रेक ऑफ। डबल एफ लगा है, ऑफ का मतलब होता है दूर, सेपरेशन। दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट लास्ट वीक, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट लास्ट वीक तोड़ दी, ख़त्म कर दी, समाप्त कर दी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, लिखित समझौते को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अ लीगल रिटन एग्रीमेंट है, एक लीगल रिटन एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी साइन आर कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। देखो कोई बिजनेस हो रहा है, दो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनके बीच जो भी चीज़ें चलेंगी कि भाई क्या क्या डिसाइड हुआ है, वो सब एक जगह एक एग्रीमेंट में लिख लिया जाएगा, और वो जो लिखित एग्रीमेंट है उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है विद द वेंडर, वेंडर के साथ में। आगे है, अच्छा हाँ ठीक है, अगला वर्ड है सिमेट्री। कब्रिस्तान को बोलते हैं अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, या डेड पीपल आर बरीड, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को, डेड पीपल को, मरे हुए लोगों को जहाँ पर बरी करा जाता है, दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। दे विजिटेड द सिमेट्री टू पे दियर रेस्पेक्ट्स, वो उन्होंने विजिट करी है कब्रिस्तान को, सिमेट्री को विजिट करा है, किस लिए, टू पे दियर रेस्पेक्ट। हम क्या करते हैं भाई, भाई कब्रिस्तान में किसी कब्र के ऊपर लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वो रेस्पेक्ट देने जाते हैं उनको, अपने जो उनके नियर वंस थे, जो डेड कर गए हैं, जो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जाते हैं। तो सिमेट्री क्या है, कब्रिस्तान है। क्रेमेट्री, शवदाह गृह, वो भी सेम उस टाइप का ही है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड, जहाँ पर डेड बॉडीज को का अंतिम संस्कार किया जाता है, वही है क्रेमेट्री। द बॉडी वॉज टेकन टू द क्रेमेट्री फॉर फाइनल राइट्स, तो डेड बॉडी को कहाँ ले जाया गया है, क्रेमेट्री में ले जाया गया है फाइनल राइट्स के लिए। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, जब्त करने को, सीज करने को बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना। टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली, एस्पेशली एज आ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में अगर कोई चीज़ आप उससे ले लेते हो, किसी से छीन लेते हो, जब्त कर लेते हो, वही होता है कन्फिस्केट, मतलब जब्त करना। द पुलिस कन्फिस्केटेड द स्मगल्ड गुड्स, पुलिस ने क्या करा है, कन्फिस्केट कर लिया है, जब्त कर लिया है, किस चीज़ को, स्मगल्ड गुड्स मतलब क्या, स्मगलिंग हो रही थी किसी गुड्स की, किसी सामान की, उसको जब्त कर लिया गया है, कन्फिस्केट कर लिया गया है। ओके, तो देखो भाई एक क्लास में आपको कितना कुछ मिलता है, डेली बेसिस पर सारा कुछ मिल जाता है। चलिए भाई हमने वर्ड्स तो कंप्लीट कर लिए, मुझे उम्मीद है पूरा, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा अभी तक। अब हम करेंगे वो खतरनाक काम, जिसके बाद अभी तक जितना कुछ पढ़ा है आपने इस क्लास में, जो भी पिछले 20 मिनट में आपने पढ़ा है, वो सब कुछ आपको इसी क्लास में अभी याद हो जाएगा। हम करेंगे वो खतरनाक काम, वो कैप प्रैक्टिस, जिसके बाद सब कुछ याद हो जाएगा थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, करने में मज़ा आएगा, और एग्जाम में भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस द वर्ड डिसाइसिवली। डिसाइसिवली को किस क्वेश्चन में, इसमें से किस ऑप्शन में करेक्ट तरीके से यूज करा गया है। शी स्माइल्ड डिसाइसिवली एट द जोक, डिसाइसिवली होता है निर्णायक रूप से, बहुत तरीके से, तो जोक पर अगर कोई हंस रहा है तो वो डिसाइसिवली तो हंसेगा नहीं। ही वॉकड डिसाइसिवली इनटू द रूम, रूम में वो डिसाइसिवली गया, शोइंग नो हेजिटेशन, और कोई उसने हेजिटेशन नहीं दिखाई। हाँ, डिसाइसिवली का एक मतलब कॉन्फिडेंस भी हो सकता है ये ऑप्शन भी। द डॉग बार्क डिसाइसिवली विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के तो डिसाइसिवली कोई काम हो ही नहीं सकता। ही क्राइड डिसाइसिवली आफ्टर लॉजिंग द मैच, मैच अगर उसने हार गया उसके बाद वो हंस रहा, नहीं ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिसाइसिवली का मतलब फिर वही है कि शोइंग नो हेजिटेशन।
अगला देखिए, डिफेक्शन इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, डिफेक्शन किस चीज़ से एसोसिएट है इनमें सबसे ज़्यादा? गेनिंग पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ज्वाइनिंग अ न्यू मूवमेंट, नया मूवमेंट ज्वाइन करना नहीं है, सबसे बेस्ट बताना ना इसमें किससे वो है, अबेंडनिंग एलिजियंस टू कोज और कंट्री, किसी एक वजह से चीज़ को छोड़ देना, तो यही तो है, अबेंडन कर देना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको एंटोनियम बताना है वेक्स्ड का, है ना, वेक्स्ड का क्या बताना है आपको? एंटोनियम। अच्छा, वेक्स्ड होता क्या है? परेशान या नाराज को बोलते हैं वेक्स्ड। इरिटेट, एंग्री, एनोइड, तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। ये जो डिलाइटेड है ये होता है इसका एंटोनियम, उल्टा। डिलाइटेड मतलब खुश और वेक्स्ड मतलब परेशान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इफ समवन इज अनअबेस्ड, अगर कोई अनअबेस्ड है, अनअबेस्ड का मतलब बताओ पहले तो? बेझिझक है, उसको शर्म नहीं लग रही। फीलिंग अशेम तो है नहीं फिर। अपोलोजाइज करेगा रिपीटेडली, एक्ट करेगा बोल्डली विदाउट एम्बरेसमेंट, हाँ यही तो है। अनअबेस्ड का मतलब है कि वो बिना एम्बरेसमेंट के एक्ट करेगा, बोल्ड तरीके से, बहादुरी से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, व्हाट डज ऑगमेंट मीन? ऑगमेंट का मतलब पूछ रहा है भाई, ऑगमेंट का क्या मतलब होता है? ऑगमेंट होता है बढ़ाना, चीज़ों को इंक्रीज कर देना। और बिजनेस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, रिड्यूस करोगे लॉस को? हाँ ये भी हो सकता है यार, उसको लॉस को रिड्यूस करोगे अगर बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तब भी तो आप उसको कर रहे हो, ऑगमेंट हो सकता है। डेस्ट्रॉय तो नहीं करोगे रेपुटेशन को, इंक्रीज करोगे प्रॉफिट्स को या वैल्यू को, हाँ ये भी है। और चेंज करोगे लीडरशिप को, ये भी गलत है। देखो दो बातें हो गई, या तो आप लॉस को घटाओगे या फिर इंक्रीज करोगे प्रॉफिट। अगर आप लॉस घटा रहे हो तब भी कहीं ना कहीं बिजनेस तो ऑगमेंट हो ही रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों में अगर ऑप्शन सी आया है तो सी ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया। एक तरफ तो भाई लॉस को ही घटाया जा रहा है बस, तो बढ़ तो नहीं रहा ना उसमें बिजनेस, केवल लॉस कम करे जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ प्रॉफिट ही बढ़ गया, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना। इन विच सेंटेंस इज एग्रेजियसली यूज्ड करेक्टली? एग्रेजियसली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से। शी डांस्ड एग्रेजियसली एट द वेडिंग, बुरी तरीके से तो उसने डांस करा नहीं होगा। ही परफॉर्म एग्रेजियसली वेल, हाँ ये हो सकता है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग शॉकिंग तरीके से, हो सकता है ये ऑप्शन। ही एग्रेजियसली लाइड टू द कोर्ट, शी एग्रेजियसली वन द मेडल, उसने मेडल जीता है एग्रेजियसली। बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? 6th क्वेश्चन में देखो, परफॉर्म करा है तो बुरी तरीके से तो परफॉर्म करा नहीं होगा, अगर उसने मेडल जीता है तो बुरी तरीके, लेकिन उसने बुरी तरीके से करा है, झूठ बोला है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्रेजियसली बहुत बुरी तरीके से, निगेटिव एक सेंस आता है इसमें से। इनवेरिएबली का मतलब बताओ, इनवेरिएबली का क्या मतलब होता है? भाई इनवेरिएबली का मतलब होता है कि कोई चीज़ है ना, अगर उसको आप इनवेरिएबली कर रहे हो, उस चीज़ को अगर आप इनवेरिएबली कर रहे हो तो उसको तो रोज ही कर रहे हो ना, हमेशा ही कर रहे हो, समटाइम्स तो नहीं है। विदाउट वेरिएशन ये हो सकता है, ओकेजनली नहीं कर रहे, सरप्राइजिंगली ये भी नहीं। देखो विदाउट एनी रीजन, विदाउट वेरिएशन कर रहे हो आप, ठीक है, विदाउट वेरिएशन कर ले रहे हो, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा, वही तो होता है इनवेरिएबली। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विदाउट वेरिएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एजुडिकेशन? एजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय, फैसला। पासिंग अ लॉ, नहीं पास कर, लॉ पास नहीं कर रहे, डिलीवर कर रहे हो एक जजमेंट को या फिर एक डिसीजन को, यही होता है एजुडिकेशन। तो 8 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच फ्रेज बेस्ट एक्सप्लेन्स अनएडिफाइंग बिहेवियर? अब पहले तो ये बताओ, अनएडिफाइंग बिहेवियर किसको बोलते हैं? मोरली इंस्पायरिंग है, एजुकेशनली साउंड है, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग है, या फिर मोरली अनप्लीजेंट है? तो बताओ। देखो अनएडिफाइंग तो काफ़ी ज़्यादा, इंस्पिरेशन तो है ही नहीं ना उस चीज़ में, वही तो अनएडिफाइंग है। इंस्पिरेशन नहीं है, इंटेलेक्चुअली कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, बस ये है कि वो आपको इंस्पायर नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। मोरली इंस्पायरिंग नहीं है, एजुकेशनली साउंड नहीं है, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग नहीं कर रहा, वो कर रहा है मोरली अनप्लीजेंट है, बहुत ही दुखद है, तो वही होता है अनएडिफाइंग, अनप्लीजेंट। मौकरी तो मजाक है। क्लोजेस्ट पूछा है, क्लोजेस्ट होता है सिनोनिम। रेस्पेक्ट को मौकरी नहीं बोल सकते, इमिटेशन को नहीं बोल सकते, डिसगाइज। देखो इंसल्ट, मौकरी का मतलब क्या है? मौकरी का मतलब क्या है? मौकरी का मतलब है कि भाई आपकी इंसल्ट हो रही है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक रेशनल डिसीजन कौन सा होता है? रेशनल डिसीजन तो लॉजिकल और रीजन पे बेस्ड है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशनल मतलब क्या? लॉजिकल है कोई चीज़, तो वही होती है रेशनल। क्लोजेस्ट पूछा है किसका? क्लोजेस्ट मतलब सिनोनियम पूछा है रिपोज का। रिपोज का मतलब क्या होता है भाई बताओ? रिपोज का पहले तो सबसे पहले तो मीनिंग बताओ। रिपोज तो शांति है ना, रिपोज का मतलब क्या? शांति, विश्राम में है कोई। और पोएटिक यूसेज पूछ रहा है, तो बताओ भाई। डीप सोरो हो गया, इटर्नल स्लीप हो गई,
सडन एक्साइटमेंट हो गया या फिर एक्टिव रेजिस्टेंस है? बताओ भाई, इटर्नल स्लीप है ना, एकदम शांति में विश्राम की अवस्था में, तो वही तो होता है रिपोज, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट पूछा है प्रोप्राइटी का। पहले तो प्रोप्राइटी का मीनिंग याद करो, क्या बताया था, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोप्राइटी का मतलब बताया था शिष्टाचार, मर्यादा, डिसेंसी। अपोजिट पूछा है अपोजिट, एटिकेट, सिविलिटी। ये तीनों तो हो गए इसके सिनोनिम। इम्प्रोप्राइटी इसका निगेटिव, इसी का निगेटिव हो जाएगा असभ्यता, है ना, अशिष्टाचार। सी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस यूज करना है हमको डेडलाइन का। डेडलाइन बताओ क्या होता है? डेडलाइन तो होती है लास्ट डेट, है ना। वी मेट द डेडलाइन अर्ली, पहले हमने पूरी कर ली, हाँ ये हो सकता है। वी मिस द डेडलाइन एंड सक्सीडेड, अगर आपने डेडलाइन को मिस कर दिया तो सक्सीड कैसे हो गए, मुझे तो बस इतना बताओ पहले तो। अगर किसी ने डेडलाइन को वो कर दिया, मिस कर दिया, डेट, अच्छा आपकी डेट निकल गई, जैसे फॉर्म भरना है आपको, आपके फॉर्म भरने की डेट निकल गई, तो आप सक्सीड हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, काटो। डेडलाइन इज ए सजेशन, डेडलाइन एक सजेशन नहीं होता है, डेडलाइन एक स्टेटमेंट है, इस तारीख तक आपको करना ही करना है, काटो उसको। डेडलाइन इज ए लीगल नहीं, लीगल पनिशमेंट तो कुछ नहीं होता। वी मेट द डेडलाइन अर्ली, हमने डेडलाइन को पहले पूरा कर लिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड इनएविटेबल रेफर्स टू समथिंग दैट इज, इनएविटेबल का मतलब बताओ, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वही तो है इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो 15 का बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवॉइडेबल तो है नहीं, वो पहले से उसको आप बता नहीं सकते। प्रिडिक्टेबल तो पहले से बताने वाली चीज़ होती है, वॉलंटरी होती है जो खुद से कर रहे हैं। अनअवॉइडेबल चीज़ है, उसको टाला नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं करा जा सकता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। स्कोर्ज ऑफ वॉर मीन्स, स्कोर्ज का मतलब पूछ रहा है भाई, स्कोर्ज का क्या मीनिंग है, बताओ भाई, स्कोर्ज का मीनिंग बताओ। कोई चीज़ अगर त्रासदी ला रही है, दुखद है, बहुत ज़्यादा विपत्ति है, वही तो होती है स्कोर्ज। तो ब्लेसिंग, स्कोर्ज ऑफ वॉर का मतलब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग तो नहीं होता भाई। कर्स है, वाइड स्प्रेड सफरिंग, हाँ ये हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फेस्टिवल ऑफ वॉर तो है नहीं, पार्टी भी नहीं हो रही वॉर के बाद, भाई बहुत बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम आ रहे हैं, सफरिंग हो रही है वॉर के बाद, वही होता है स्कोर्ज, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन द लॉन्ग रन हिज पुअर हैबिट्स अफेक्टेड हिम, लंबे समय में उसकी पुअर हैबिट ने उसको अफेक्ट करा। व्हाट डज द इडियम मीन? ड्यूरिंग ए रेस, रेस देखो, इन द लॉन्ग रन, रन मतलब देखो कभी भी ना लिटरल मीनिंग नहीं आएगा, तो रन का रेस तो नहीं आएगा, काट दो। इन ए शॉर्ट पीरियड, अब लॉन्ग का शॉर्ट कैसे कर दोगे, काट दो इसको भी। इवेंचुअली ओवर टाइम, हाँ लंबे समय में, ओवर टाइम यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एट द बिगनिंग भी नहीं है, इन द लॉन्ग रन मतलब एक लंबे समय में, सी ऑप्शन करेक्ट है। अंततः है। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल डेडलाइन के आसपास। स्लाइटली डिलेड नहीं है, टू लेट, जस्ट बिफोर इट वॉज टू लेट, हाँ लेट होने वाला था बहुत ज़्यादा, बस उससे थोड़ा सा पहले, डेडलाइन से बिल्कुल करीब, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द निक ऑफ टाइम। इफ़ वी से वी आर इन द सेम बोट वी मीन, अगर हम कह रहे हैं कि वी आर इन द सेम बोट, तो फिर उसका क्या मीनिंग है? हम सेल कर रहे हैं, देखो लिटरल मीनिंग नहीं आएगा ना, बोट है अगर तो उसको सेल थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर इन सिमिलर डिफिकल्ट सिचुएशन, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द सेम बोट का मतलब है कि हम एक ही नाव में समा रहे हैं, मतलब क्या, हम एक ही सिचुएशन में हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन वोग मीन्स, इन वोग का मतलब तो फैशन में है कोई चीज़ अगर फैशन में चल रही है तो वो क्या, इन वोग है। आउटडेटेड तो पुराना हो गया, करेंटली फैशनेबल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स बियर अप, बियर अप का मतलब बताओ भाई, पहले तो बियर अप का मतलब बताओ क्या होता है। देखो बियर अप का मतलब होता है साहस बनाए रखना, तो लिफ्ट समथिंग हैवी, साहस का काम हो सकता है। सपोर्ट कर रहे हो किसी को फाइनेंशियली, ये तो कोई साहस का काम ऐसा है नहीं। टू रिमेन ब्रेव इन डिफिकल्ट टाइम्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहादुरी दिखाने को बोलते हैं बियर अप करना। द फ्रेज ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब बताओ भाई, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? ब्लो आउट तो बुझाने को बोलते हैं आग को, स्टार्ट नहीं कर रहे फायर को। एक्सटिंग्विश कर रहे हो कैंडल को, हाँ ये हो सकता है। एक्सप्लोड कर रहे हो बलून को, फोड़ रहे हो नहीं। इग्नाइट कर रहे हो लैंप को, जलाने को नहीं बुझाने को बोलते, इग्नाइट करना है जलाना, एक्सटिंग्विश करना बुझाना, तो एक्सटिंग्विश अ कैंडल, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब क्या होता है भाई? विस्फोट को बोलते हैं ना, धमाके को, ब्लो अप। क्वाइट, अगर आप शांत हो गए तो धमाका तो हो नहीं रहा, हो सकता है बाद में धमाका हो जाए, उस टाइम नहीं हो रहा क्वाइट रहने पे। सडन आउटबर्स्ट है, एक्सप्लोजन है, यही ऑप्शन करेक्ट है, एक्सप्लोजन होना, सडन आउटबर्स्ट हो जाना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ टॉक्स ब्रेक ऑफ दे, अगर कोई टॉक करता है ब्रेक ऑफ मतलब क्या, अचानक बातें बंद हो गई होंगी। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना, खत्म हो जाना चीज़ों का। बिगिन अगेन दोबारा से शुरू नहीं हुई होगी, कंटिन्यू नॉर्मली भी नहीं होगी, एंड हो गई अचानक से, सडनली एंड हो गई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक कैजुअल लेटर तो है नहीं, फॉर्मल अग्रीमेंट है, हाँ फॉर्मल अग्रीमेंट है, रिटर्न है वो, उसी को बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। स्पोकन एडवाइस भी नहीं है और फ्रेंडली डिस्कशन भी नहीं है।
अगर फॉर्मल के साथ में रिटर्न भी लिख देगा तो और भी अच्छा है, लेकिन फॉर्मल भी वही होता है कि आप फॉर्मेलिटीज़ करके आए हो, रिटर्न वगैरह करके आए हो सारी चीज़ें। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा प्लेस बताओ जहाँ पर डेड बॉडीज को बरी करा जाता है, केवल केवल बरी, है ना, बरी के बारे में पूछ रहा, तो सिमेट्री होता है, वो तो सिमेट्री होता है जहाँ पर कब्रिस्तान को बोलते हैं ना, जहाँ पर उनको डेड बॉडीज को बरी करा जाता है। 26 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 26 का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, एक ऐसा प्लेस बताओ जहाँ पर बॉडीज को क्रीमेट करा जाता है। क्रीमेट मतलब क्या? अंतिम संस्कार करा जाता है, वो केवल बरी नहीं है, वहाँ पर कुछ और काम भी हो सकते हैं, जैसे हिंदूज का जो रिचुअल्स होते हैं वो क्रीमेशन हो सकता है। तो कहाँ पर होता है? वो क्रीमेट्री में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्रीमेट्री। सिमेट्री में कब्र में उसको दफनाया जाएगा, क्रीमेट्री में क्या हो जाएगा? क्रीमेट्री में क्रीमेशन होगा, अंतिम संस्कार, लास्ट रिचुअल्स होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्फिस्केट का मतलब बताओ भाई। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, छीन लेना। डोनेट कर रहे हो प्रॉपर्टी को, नहीं, ऑफिशियली सीज कर लेना किसी चीज़ को। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। पुलिस वगैरह जैसे आप जा रहे हो, ट्रिपलिंग कर रहे हो या कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आपके व्हीकल को पुलिस क्या कर लेती है? सीज कर लेती है। तो पुलिस क्या करती है? कन्फिस्केट करती है। ठीक है, कन्फिस्केशन एक ऑर्डर आ जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये कंप्लीट भी हो गए हैं टुडेज वर्ड्स। हाँ अच्छा, यही तो यार आज के वर्ड्स मैं देख रहा था यार, पता नहीं आज मैं भूल तो नहीं गया, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। चलिए भाई, सारे वर्ड्स आ गए ना। ये वर्ड्स हैं, इनको एक बार खुद से पढ़ना, PDF में मिल जाएंगे आपको, इनको एक बार खुद से पढ़ना, फिर इनको लिखना। जब आप इनको लिखोगे और पढ़ोगे तो आपकी स्पेलिंग जो एरर रहती है वो वाली चीज़ खत्म हो जाएगी यहाँ से। फिर जब आप इनको सर्च करना गूगल पे, वहाँ से आप इनका मीनिंग देखकर भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद ही हो गए हैं, वैसे तो हो गए होंगे याद, अगर याद ही हो गए हैं तो ऐसे लिख दो, याद नहीं भी हुए हैं तो आप गूगल करके लिख दो। ठीक है, तो गूगल करके लिख दोगे तब भी आप एक लर्निंग के प्रोसेस में तो हो। ठीक है, इन सबको लिखना, इनका एक एक सिंगल वर्ड्स में मुझे आप मीनिंग बताएंगे कमेंट्स में, ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस में अगर आप लग गए फिर दूर नहीं है यार, फिर मंजिल दूर नहीं है, फिर आप वोकैब के मास्टर बनने ही वाले हो। ठीक है, चलिए भाई एक बार इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। डिसाइसिवली, डिफेक्शन, वेक्स, अनअबेस्ट, ऑगमेंट, egregiously, invariably, adjudication, unedifying, mockery, rational, repose, propriety, deadline, inevitable और स्कोच। ठीक है, नीचे आंसर की दी गई है, PDF आप डाउनलोड कर लेना टैली से। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सब कुछ पढ़ना, जितना भी कुछ है। आज कितने क्वेश्चन थे यार? आज 28 क्वेश्चन हैं, इसमें से आप अटैम्प्ट करें। अगर आप इसमें 15+ स्कोर कर पा रहे हो तो ठीक है, आपका 50% के आसपास स्कोर आ रहा है। अगर आप इसमें 20+ स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक है, आप लगातार बने रहिए, इसी साल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।